शालोम आप सभी को। और इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा मत्ती 24 का 32 से 51 तक के वचनों को कि कैसे वो सारी बातें फर्स्ट सेंचुरी में पूरी हो चुकी हैं। अगर आप इससे पहले के वचनों को समझना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक कर सकते हैं। अंजीर के पेड़ से शिक्षा लो, जैसे ही उसकी टहनियाँ कोमल हो जाती हैं और कोपले फूटने लगती हैं, तुम लोग जान जाते हो कि गर्मियाँ आने को है। वैसे ही जब तुम ये सब घटित होते हुए देखो तो समझ जाना कि वह समय निकट आ चुका है, बल्कि ठीक द्वार पर है। यरूशलेम की मंदिर की घेराबंदी अबीब महीने के 9वें दिन 66 ईस्वी में हुई थी, जो कि इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से समर से पहले के महीने होते हैं। और इससे यीशु ने उन्हें दृष्टांत से समझाया कि जैसे अंजीर के पत्ते जब सूखने लग जाते हैं तो जान जाते हो कि गर्मियां निकट है, वैसे ही वो सारी बातें और चिन्ह जो मैंने तुम्हें कहे तुम होते हुए दिखें तो समझ जाना कि अब इस युग का अंत निकट है, वरन द्वार पर ही है और बहुत करीब है। लूका 21 का 38 इसे इस ढंग से कहता है कि जब ये बातें होने लगे तो समझ जाना परमेश्वर का राज्य आ चुका है, और ये राज्य नया यरूशलेम नहीं है, बल्कि ये राज्य हम लोग हैं जिसे यीशु ने बनाया, क्योंकि उस समय के अंत के बाद वो पुराना राज्य तोड़ डाला गया, वो पुरानी शहर नाश हो गया और नया राज्य और मंदिर जो कि अब हम हैं, जिसका महायाजक खुद यीशु है, स्थापित किए गए। और इसका ये राज्य सदा का ठहरेगा, जिसमें हम सब पापों से छुड़ाए गए और सदा के लिए उसकी संतान और नया इज़राइल ठहरे हैं। आगे वचन कहता है, मैं तुम लोगों से सत्य कहता हूँ कि इस पीढ़ी के लोगों के जीते जी ही ये सब बातें घटेंगी। हालेलुया। और फिर प्रभु कहता है कि इस जाति का अंत नहीं होगा जब तक ये बातें ना हो जाएं। और आप अब जानते हैं कि ये बातें वही हैं जो यीशु ने अपने चेलों को चिन्ह और भविष्यवाणियों के रूप में इस अध्याय में बताई थी, क्योंकि इस जाति ने भविष्यद्वक्ताओं का खून बहाया था और क्रिश्चियंस को पत्थरवाह किया, इसलिए उन सब का लहू का पलटा इसी जाति से लिया भी जाएगा। बाइबल में एक जाति की अवधि 40 पीढ़ियों से होती है, और यीशु ने अंजीर के पेड़ का दृष्टांत 31 एडी में चेलों को सिखाया और 70 ईस्वी में शहर और मंदिर और वो जाति नाश की गई। मरकुस 9 का 1 में अगर आप देखें तो पाएंगे यीशु ने कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो तब तक मौत नहीं देखेंगे जब तक परमेश्वर के राज्य को सामर्थ में आते ना देख ले। अब आप खुद सोचिए और मुझे बताएं, क्या यीशु के समय का कोई ऐसा यहूदी या इंसान अभी तक जिंदा है जो मरा ना हो, क्योंकि वो उसकी सेकंड कमी को ना देखेगा और फिर मरे। इससे हमें पता चलता है कि ये बातें पृथ्वी के अंत के बारे में नहीं, बल्कि उस समय के यहूदी युग के अंत के बारे में थी। धरती और आकाश मिट जाएं, किंतु मेरा वचन कभी नहीं मिटेगा। और यीशु ने जैसा कहा सब कुछ ठीक वैसा ही हुआ, क्योंकि आकाश और पृथ्वी टल सकते हैं मगर हमारे प्रभु का वचन नहीं। और आगे वचन कहता है, उस दिन या उस घड़ी के बारे में कुछ नहीं जानता, ना स्वर्गदूत ना स्वयं पुत्र, केवल परमपिता। यीशु ने अंजीर के पेड़ के दृष्टांत 31 एडी में कहा और शहर और मंदिर नाश हुआ 70 ईस्वी में। उस घड़ी के दिन के बारे में कोई नहीं जानता सिवाय पिता के, क्योंकि अगर वो लोग दानियल की 70 सप्ताह की भविष्यवाणी से साल का अंदाजा लगा भी लेते तो भी घड़ी और दिन केवल खुदा ही जानता है। आगे वचन कहता है, जैसे नूह के दिनों में हुआ वैसे ही मनुष्य का पुत्र का आना भी होगा। वैसे ही जैसे लोग जल प्रलय आने से पहले कई दिनों तक खाते पीते रहे, ब्याह शादियां चलती रही, और जब नूह नाव पर नहीं चढ़ा तब तक कुछ पता नहीं चला और जल प्रलय ना आ गया और उन सबको बाहर ना ले गया, मनुष्य के पुत्र का आना भी ऐसा ही होगा। जॉन गिल लिखते हैं कि इस वचन को समझना काफी आसान है, क्योंकि जैसे नूह प्रचार करता रहा सालों तक कि जल प्रलय आने वाली है और परमेश्वर सब कुछ नाश कर देगा, तो भी नूह और उसके परिवार को छोड़ किसी ने भी इस बात पे यकीन ना किया और फिर जल प्रलय आ गया। वैसे ही यीशु ने भी प्रचार किया और उन्हें समझाया कि मंदिर नाश किया जाएगा, शहर तबाह किया जाएगा और मैं ही वो मसीहा हूँ जो आने वाला था, पर उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया और वो सब नाश हो गए, पर मसीहों को छोड़कर और कोई ना बचाया गया।
और जैसे नूह के दिनों में लोग नूह की चेतावनियों को इग्नोर करके अपनी रोज़ाना की ज़िंदगी जी रहे थे, शादियां ब्याह उनमें होते रह रहे थे, और जब नूह जहाज पर चढ़ गया तब उसके बाद सब मर गए, वैसे ही यीशु के समय उन यहूदियों ने ना तो यीशु की बातों को स्वीकार किया और ना ही उसके चेलों के प्रचार के कारण मन फिराया, और उनमें से शादियां होती रही और सारे काम वैसे ही होते रहे। पर जब मनुष्य का पुत्र आया तब रोमन्स के द्वारा जब अविश्वासी यहूदी मारे गए और सिर्फ मसीह लोग बचाए गए। और ये दानियल की भविष्यवाणी से भी मिलता जुलता है, जो कहती है कि राजकुमार के लोग मंदिर और शहर को नाश कर देंगे। आगे वचन कहता है, उस समय खेत में काम करते 2 आदमियों में से एक उठा लिया जाएगा और एक को वहीं छोड़ दिया जाएगा। अब यहाँ पर वचन में उठा लिया जाएगा से मतलब रैप्चर से नहीं है। जॉन गिल लिखते हैं, एक उठा लिया जाएगा से मतलब धर्मी लोगों का बचाए जाने से है, ना कि वो रैप्चर में उठा लिए जाएंगे या फिर कुछ और। अगर मैं साफ तौर पर बताऊं तो ये कि वो रोमन्स के हाथों पकड़वाए जाएंगे, जिनमें से कुछ तो तलवारों से मार डाले जाएंगे और कुछ को बंदी बना लिया जाएगा, और एक छोड़ दिया जाएगा से मतलब उन तमाम मसीहों से या उन भाग जाने के योग्य जो लोग मौका देखकर भाग गए उन लोगों से है, जो कि परमेश्वर की दया और अनुग्रह से बचाए गए। 2 औरतें चक्की पीसती होगी और एक उठा ली जाएगी और एक वहीं पीछे छोड़ दी जाएगी। अल्बर्ट बार्न्स लिखते हैं कि उस समय में जो चक्कियां गेहूं पीसने के लिए इस्तेमाल होती थी उसको चलाने के लिए 2 लोगों की ज़रूरत होती थी। इजरायली औरतें ही घर के सारे काम करती थी और चक्की पीसती थी, और यहाँ भी वही मतलब है कि उसमें से एक ले ली जाएगी, अर्थात या तो वह रोमन के द्वारा कैद खानों में डाल देने के लिए या तलवार से मारे डाल जाने के लिए पकड़ी जाएगी, और दूसरी परमेश्वर की दया और अनुग्रह और मार्गदर्शन पाकर भागने में कामयाब होगी। सो तुम लोग सावधान रहो, क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारा स्वामी कब आ जाए। याद रखो, यदि घर का स्वामी जानता कि रात को किस घड़ी चोर आएगा तो वह सहज रहता और चोर को अपने घर में सेंध लगाने नहीं देता। और यीशु ने अपने चेलों को कहा, इसलिए जागते रहो और प्रार्थना में लगे रहो, वचन का प्रचार करने में लगे रहो, एक दूसरे का हियाव बांधने में और सच्चाई से पवित्रता में जीवन व्यतीत करने में लगे रहो। क्योंकि अगर घर के स्वामी जानता होता कि चोर किस समय आएगा तो वह अपने घर में चोरी होने ना देगा। ठीक वैसे ही जैसे यीशु के चेले इन सब चिन्हों को यीशु ने बताया था उन्हें हुआ देखते रहे और उस समय की कलीसिया को समझाते रहे, उनके बीच में प्रचार चलता रहा, परमेश्वर का वचन वे बांटते रहे और वे उस काम में जो उनके स्वामी ने उन्हें सौंपा था वे करते रहे। वे स्वामी जिस खुद यीशु है और उस लोगों की रखवाली जो भेड़े परमेश्वर ने उन्हें सौंपी थी करते रहे। आगे वचन कहता है, तब सोचो वे भरोसेमंद सेवक कौन है जिसे स्वामी ने अपने घर के सेवकों के ऊपर निर्धारित किया, भोजन देने के लिए लगाया। धन्य है वह सेवक जिसका स्वामी जब आता है तो उसे ऐसा ही करते पाए। और हम देखते हैं कि यीशु के चेले उस समय के सच्चे विश्वासी, विश्वास योग्य भी रहे और अपने विश्वास की अच्छी रखवाली की और एक अच्छी कुश्ती लड़ी। और स्वामी ने अपने दासों पर सरदार नियुक्त किए, अर्थात वे प्रेरित नियुक्त करे जो उसकी भेड़ों की रखवाली करे, समय समय पर उन्हें परमेश्वर के वचन का भोजन दे और उन्हें सारी सच्ची शिक्षाएं उन्हें समझा करके उन्हें दृढ़ करते रहें और हियाव बंधाते रहें। आगे वचन कहता है, दूसरी तरफ सोचो एक बार दास है जो अपने मन में कहता है मेरा स्वामी अभी बहुत दिन से वापस नहीं आ रहा है, सो वह अपने साथी दासों से मारपीट करने लगता है और शराबियों के साथ खाना पीना शुरू कर देता है। तो उसका स्वामी ऐसे दिन आ जाएगा जिस दिन वह उसके आने की सोचता तक नहीं था, और निश्चय ही वे सब रोते होंगे और दाँत पीसते होंगे। और इसका मतलब साफ यही है कि यदि कोई ऐसा दास यहाँ कलीसिया का प्रधान जिसे खुद यीशु ने ठहराया है शिक्षा और भेड़ों की रखवाली के लिए अगर भटक गया और विश्वास से गिर गया और पुराने जीवन और लुच्चपन में लग गया, तो स्वामी उस दिन आएगा जब वो जानता ना होगा। और हम जानते हैं कितने लोग अपने विश्वास से भटके भी गए और जो कि अपने पुराने चाल चलन और अपने पुराने जीवन में लौट गए थे, और इसका रिजल्ट ये हुआ कि उन अविश्वासियों का भाग कपटियों के साथ गिना गया, यानी कि वह सब भी वैसे ही नाश हो गए रोमन्स के हाथों जैसे बाकी यहूदी और अविश्वासी लोग उस समय युग में नाश हो गए थे। तो आपने देखा कि ये प्रभु यीशु की भविष्यवाणियां जो उसने मत्ती 24 में कही वो सब असल में मंदिर के नाश होने के बारे में और उस समय के अविश्वासी यहूदियों के युग के अंत के बारे में थी।
जो कि इसलिए हुई क्योंकि उन्होंने ना तो यीशु पर विश्वास किया और ना ही उसके चेलों की सुनी और उन्हें मरवा दिया, और दानियल की भविष्यवाणियों के अनुसार उनका नाश होना ठहराया गया था। और मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि बाइबल की सारी प्रोफेसी जो एंड टाइम्स के लिए वो पूरी हो चुकी है, मगर ये कि मत्ती 24 का एंड टाइम से कोई लेना देना नहीं। मैं आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कैसे रेवलेशन की कई भविष्यवाणियां ऑलरेडी पूरी हो चुकी हैं। टिल देन आप ये वीडियो आगे लोगों के साथ शेयर करें और इस चैनल को ज्वाइन करें और स्टडी वीडियोस के लिए हमारे साथ बने रहें। शालोम।